हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जैसे मैंने अगर स्लॉट सेलेक्ट किया एंड उसको बुक कर दिया तो हमें एक मैसेज दिखे यूज़र को कि हाँ पार्किंग स्लॉट बुक्ड सक्सेसफुली। एंड ये तो हो गया सक्सेस मैसेज। अगर एरर मैसेज भी अगर हमें शो करना है तो जैसे मान लो इसको मैंने सेशन हटा दिया और मैं अब बुक करना चाहूँगा। ये देखो रिफ्रेश किया, अब मैं इसको बुक करना चाहूँगा तो यहाँ पे आ जाए कि अनऑथराइज एक्सेस है और आपको लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट कर दें। एंड एक और है कि जिसमें अगर हम कुछ है इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं वो वाला भी। तो इन इन मैसेज से क्या होता है, यूज़र को पता रहता है हाँ उसका कुछ चीज़ हुआ है नहीं है, जो मतलब कि उसने जो स्लॉट बनाया है वो बन गया है नहीं बन गया है, या उसने जो कुछ करा है उसमें क्या एरर आ रही है, राइट। तो ये सब हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं जल्दी से सीधा। तो उसके लिए सबसे पहले गूगल पर चलते हैं। हमारे पास होता है एंगुलर में मटेरियल यूआई, तो हम वो सर्च करते हैं। पहले हमें एंगुलर स्नैक बार डालना है ना, तो एंगुलर स्नैक बार नॉर्मल। तो यहाँ ये एंगुलर मटेरियल यूआई वाली वेबसाइट पे ले जाएगा। यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल में जाओगे तो आप देख सकते हो कि ये कैसा होता है। ये ऐसा होता है, सेंटर में आएगा, आप इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हो, टॉप पर भी ला सकते हो, टॉप सेंटर में भी ला सकते हो ऐसे। तो ये आपकी मर्जी है कि ये कैसे भी ला सकते हो। तो हम इसको यूज़ करेंगे क्योंकि ये इजीली हमको इजीली हम इसको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चेक करना है कि हमारे पास मटेरियल का पैकेज है या नहीं। नहीं है, हमने इंस्टॉल नहीं किया। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मटेरियल पे जाना है, गेट स्टार्टेड, और एक कमांड होती है ng स्पेस ऐड स्पेस @angular/material। तो हम जाएंगे अपने एंगुलर वाले पे, उसको रोकेंगे थोड़ी देर के लिए, ng ऐड @angular material कर देंगे। इसके अलावा एंगुलर स्नैक बाय स्टैक ब्लिट्स अगर आप लिखोगे तो यहाँ आपको बहुत सारे स्टैक ब्लिट्स पर एग्जांपल्स दिख जाएंगे। ये सिर्फ स्नैक बार के लिए नहीं, बहुत सारी चीज़ों के लिए होते हैं। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए इसने दिया है, सिंपल सिंपल स्नैक बार ऐसा होगा, स्नैक बार एक्शन में ऐसा होगा जहाँ पे एक डन का बटन आ जाएगा, स्नैक बार ड्यूरेशन वाला जिसमें कुछ ड्यूरेशन तक ये चलेगा 5 सेकंड तक, एंड उसके बाद ये शायद बंद हो जाएगा। फिर स्नैक बार टॉप पोजीशन वाला हो गया। फिर स्नैक बार CSS स्टाइल वाला हो गया जिसमें हम कलर चेंज कर सकते हो, और स्नैक बार पासिंग डेटा वाला जिसमें हम डेटा भी पास कर सकते हैं। तो ये हमसे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू प्रोसीड। यस, आई वांट टू प्रोसीड विद दिस 15.2.9 वर्जन। नेक्स्ट इज़ कौन सी थीम आपको चाहिए। हमें इंडिगो चलेगी, टिपोग्राफी टाइपोग्राफी चाहिए, ले लेंगे, इंक्लूड एंड इनेबल कर देंगे इसको भी। एंड पैकेज इंस्टॉल हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको बस रन कर देंगे। एंड रन नहीं करेंगे, एक्चुअली हमें एक सर्विस भी बनानी है क्योंकि अब हम इसको यूज़ करने वाले हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि इसको डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे और जैसे 50 जगह में इसको यूज़ करना है। जैसे मान लो स्लॉट बुक करते टाइम हो गया, अब यहाँ पे एक एलर्टिफाई चाहिए जो कि आ नहीं रहा है। रजिस्टर करते टाइम हो गया, अगर लॉग आउट हो गया तो रेड कलर में कुछ अनऑथराइज आ जाए कि अनऑथराइज एक्सेस। तो ये कुछ मैसेज होंगे जो हमें यूज़र को दिखाने पड़ेंगे ताकि यूज़र थोड़ा इंटरेक्टिव रहे और उसको ऐसा ना लगे कि हाँ ये क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना। तो इसमें हमें क्या करना है, देखो जैसे यहाँ पे इसने स्नैक बार कर दिया, ये सब हो गया। अब हमें सर्विस बनानी है इसकी, है ना। तो चलते हैं पहले अपने एंगुलर वाले में ही, ng जनरेट सर्विस। एंड सर्विस हम कहाँ बनाएंगे, कंपोनेंट्स के अंदर। कंपोनेंट नहीं, कंपोनेंट्स के अंदर हम क्यों बनाएंगे, सर्विस हमारी बाहर है ना, हाँ सर्विस बाहर है हमारी, तो सर्विस के अंदर बनाएंगे, यहाँ आएगा। इसको दे देंगे अलर्ट सर्विस क्योंकि हम इसमें यूज़र को अलर्ट करेंगे। तो अलर्ट सर्विस हमने दे दिया है। एंड ये हमारी सर्विस बन गई है। अब इसको ng सर्व कर देंगे। सर्विस हमारी ये रही, alert.sys.ts। अब इसको यूज़ करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जाना है हमें एक ये, और हाँ रुको, हमारा एंगुलर कहाँ गया, एंगुलर स्नैक बार। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइवेट स्नैक बार मेट स्नैक बार करेंगे, इसको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में डाल देंगे और इसको इंपोर्ट करेंगे। और यहाँ पे ये इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है, क्यों, क्योंकि हमने अभी तक ऐप डॉट मॉड्यूल को इसको बताया ही नहीं है एप्लीकेशन को कि हम ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे अगर API में जाओगे तो आपको ये इंपोर्ट स्टेटमेंट मिलेगी, इसको जाके आराम से यहाँ पे पेस्ट कर देना है app.module.ts में, और मेट स्नैक बार मॉड्यूल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। तो ये आ गया इंपोर्ट। अभी आप यहाँ पे जाएंगे, अब आपको सजेशन मिल जाएगा इंपोर्ट करने का, आप यहाँ इंपोर्ट कर देंगे। इसके बाद आप मेनली 2-3 फंक्शन बनाओगे। एक हो जाएगा सक्सेस मैसेज कि हाँ आपने ये क्रिएट कर दिया, आपका ये चीज़ हो गया, अपडेट हो गया ये सब। दूसरा हो जाएगा इन्फॉर्मेशन मैसेज कि हाँ कुछ इन्फॉर्मेशन है, कि हाँ मान लीजिए कि एक्सपायर हो रहा है, या ये कुछ चीज़ है जो फ्यूचर में आ रही है, या इतने % डिस्काउंट, कुछ ऐसी चीज़। तीसरा हो गया एरर, जैसे अनऑथराइज एरर या बैकएंड में कुछ एरर है, या कोई फील्ड नहीं भेजा है उसकी एरर है। तो 2-3 हम फंक्शन बनाएंगे। तो ये सबसे पहले आएगा शो
सक्सेस अलर्ट। तो हम इसको ये नाम दे देंगे एंड ऐसे ही हमें 3 बनाने हैं। एक हो गया शो सक्सेस अलर्ट, एक हो गया शो एरर अलर्ट एंड एक हो जाएगा शो इन्फो अलर्ट। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें जाना है अपने इस एंगुलर वाले में। यहाँ पे इस हमने देखा है कि ये इस नॉर्मल स्नैक बार एक्शन वाला भी है हमारे पास और नॉर्मल सिंपल स्नैक बार भी है। तो हमें सिंपल वाला ही चाहिए, हमें ऐसा तो कुछ चाहिए नहीं उसमें ऑप्शन वॉप्शन। तो हम यहाँ पे जाएंगे, ये हमारा शो सिंपल स्नैक बार हो गया एंड जिसमें कंटेंट हो गया स्ट्रिंग, है ना। और इसके साथ साथ हमें एक कॉन्फ़िग टाइप का भी चाहिए जिसमें हो जाएगा एनी टाइप का। तो ये हो गया कॉन्फ़िग का। मैं बताऊंगा रीज़न, क्योंकि हमें इनके ना कलर भी चेंज करने हैं तो उस हिसाब से इनके CSS प्रॉपर्टी भी चेंज करनी पड़ेगी। तो वो देखते हैं। तो ये हो गया। अब सबसे पहले हमें यहाँ से कॉल करना है दिस डॉट शो स्नैक बार एंड इसमें हमें कंटेंट दे देना है पहले तो कि अब ये कंटेंट हम कहीं से भी दे सकते हैं। तो कंटेंट यहाँ से आ जाएगा कि यहाँ क्या है, मैसेज एंड इसको दे देंगे स्ट्रिंग। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे मैसेज एंड ये हमने इसको मैसेज दे दिया। सेम हम बाकी दोनों के साथ भी करेंगे एंड मैसेज और ये सब चीज़ आ जाएगी यहाँ पर string। ठीक है। अब ये जो कॉन्फ़िग वाला चीज़ है ये हम देखते हैं कि इसका क्या रीज़न है। तो मान लीजिए जैसे अगर हम अभी ट्राई करें, मान लो अभी हमने कॉन्फ़िग हटा दिया एंड अब हम इस अलर्ट सर्विस को यूज़ करते हैं अपने पार्किंग स्लॉट के लिए। वो कहाँ था, हमारा यूज़र में जाके पार्किंग स्लॉट्स में जाके यहाँ पर। तो यहाँ पे हम इस सर्विस को पहले इस कंपोनेंट को बताएंगे कि हाँ हम इस सर्विस का एक यहाँ पे वेरिएबल बना रहे हैं अलर्ट सर्विस करके एंड इसको हमने अच्छा अलर्ट सर्विस सर्विस से बन गया वो, अरे ठीक है उसको नाम चेंज कर देते हैं। कहाँ है हमारा अलर्ट अलर्ट सर्विस, हमारा सर्विस कहाँ है, ये रहा, ये है हमारी अलर्ट सर्विस। इसको हम कर देंगे अलर्ट सर्विस, है ना। और यहाँ पे जाके इसको कर देंगे अलर्ट सर्विस एंड ये सब हो गया दिस डॉट अलर्ट सर्विस। अब हमारा कहाँ पे है, ये बुक पार्किंग स्लॉट में। अगर पार्किंग स्लॉट बुक हो जाए तो हमें क्या करना है, दिस डॉट अलर्ट सर्विस एंड उसको मैसेज भेज देना है पार्किंग स्लॉट बुक्ड सक्सेसफुली, है ना। अब ये कौन से टाइप का अलर्ट रहेगा ये हमको बताना है। अभी एक चीज़ हम कर सकते हैं, या तो इसके साथ ही एक और वेरिएबल भेज दें कि हाँ ये सक्सेस टाइप का है और बाकी आप सब देख लो, है ना। तो हम अलर्ट सर्विस में जाएंगे एंड यहाँ पे एक ही वो बनाएंगे हम, शो अलर्ट करके हम एक फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पे हम दो चीज़ लेंगे। एक तो आएगा मैसेज जो कि होगा स्ट्रिंग फॉर्म में, सेकंड आ जाएगा टाइप जो कि होगा स्ट्रिंग फॉर्म में, है ना। और अंदर लगाएंगे हम स्विच केस जिसमें आ जाएगा हमारा टाइप एंड अगर उसमें केस में आया सक्सेस तो हम भेज देंगे दिस डॉट शो सक्सेस अलर्ट एंड मैसेज को उसमें भेज देंगे मैसेज। एंड अगर हमारा आया एरर या इन्फो तो हम भेज देंगे शो अलर्ट में एंड शो इन्फो अलर्ट में, है ना। और इसको कर देंगे हम ब्रेक, इसको कर देंगे हम ब्रेक एंड इसको तो है ही ब्रेक। ठीक है। तो ये तीन हो गए और हमें यहाँ भी अब कुछ भेजने का नीड नहीं है, हम इन सब चीज़ों को इनके अंदर ही कर देंगे ऐसे। और इस वाले फंक्शन को हटा देंगे, इस वाले को भी हटा देंगे एंड यहाँ कंटेंट की जगह आ जाएगा मैसेज। ठीक है। तो शो अलर्ट हमने यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कहाँ गया हमारा, ये रहा एंड इसको हमने भेज दिया ये द एक्सप्रेशन इज नॉट कैलिबर अलर्ट नोवर दिस डॉट अलर्ट सर्विस पे गए, अलर्ट सर्विस पे गए, यहाँ पे हमारा शो अलर्ट, यहाँ पे हम दो चीज़ ले रहे हैं स्ट्रिंग और ये दिस डॉट अलर्ट सर्विस डॉट शो अलर्ट हमने फंक्शन बता दिया, ये हो गया। अब देखो अब हम यहाँ पे जाएंगे सेलेक्ट करेंगे और बुक करेंगे। बुक करने पे हमें मैसेज मिलेगा पार्किंग स्लॉट बुक्ड सक्सेसफुली, है ना। अब एक चीज़ है, सक्सेस हो रहा है तो ये ग्रीन कलर में आना चाहिए, राइट। तो अब हम इसकी थोड़ी CSS सेट करेंगे, अगर सक्सेस वाली है तो हम CSS डालेंगे, है ना। तो देख लेते हैं ये कैसे डालेंगे। चैट GPT के पास चलते हैं, हमारा बेस्ट ऑप्शन, आई वांट टू ऐड बैकग्राउंड कलर।
तो देखते हैं अब ये क्या कहता है कि ऐसे कांस्टेंट एक वेरिएबल बना लो, और बनाते हैं। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, तीनों के लिए हमने एक वेरिएबल बना लिया है ना। और इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे, कंट्रोल डॉट से इंपोर्ट हो गया। और इसको हमें बस स्नैक बार के ये जो मैसेज है ना इसके साथ भेजना है, ये हमने भेज दिया। पर ये अभी जा नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि हमने इसमें कुछ बताया ही नहीं है। इसको डिफाइन कर देते हैं, इज़ नॉट असाइनेबल ऑफ टू पैरा टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, वो देखते हैं। ये आ गया हमारा, ये आ गई क्लास, पैनल क्लास सक्सेस स्नैक बार, सक्स एरर स्नैक बार, इन्फो स्नैक बार, ये दो तीन चीज़ हो गई। अब इसमें देखिए आर्गुमेंट ऑफ मैट स्नैक बार कॉन्फिग एनी इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। तो ये हम, अच्छा बीच में हमें अनडिफाइंड देना है, तो वो दे देते हैं, क्योंकि अनडिफाइंड वाला दे दिया। अनडिफाइंड किस लिए? क्योंकि इसमें सेकंड पैरामीटर एक्शन का होता है और एक्शन हमारे में है नहीं। तो थर्ड वाले में हमने कॉन्फ़िगरेशन दे दी, ये चीज़ हो गई। अब हमें ये जो क्लासेस है ये हमें बतानी भी तो है इसको कि हाँ ये क्या है। तो हमें जाना है स्टाइल डॉट सी एस एस में, एंड यहाँ पे सबसे नीचे जाके तीनों आप ऐसे कर देंगे और इनकी बना देंगे सी एस एस क्लास। कंट्रोल शिफ्ट आई, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट शिफ्ट आई डॉट एंड दिस। अब हमें क्या चाहिए? यहाँ पे बैकग्राउंड चाहिए तीनों का। तो एक का आ गया बैकग्राउंड, सक्सेस वाले का तो ग्रीन आ ही गया है, एंड इन दोनों का हमारे पास एक का आ गया रेड, एंड दूसरे का आ गया हमारा स्काई, या ब्लू कर देते हैं। और जैसे ही आएगा इसमें का हम कलर चेंज कर देंगे थोड़ा इस टाइप का। ठीक है, एंड ये जो रेड वाला है, रेड भी हमें पूरा रेड नहीं चाहिए, हल्का सा कम रेड चलेगा। तो ये हो गया यहाँ पे है ना। अब सक्सेस वाले में आया, अब देखते हैं अगर ये सेलेक्ट किया और सक्सेस हुआ तो कलर आया, नहीं आया। तो देखते हैं कलर क्यों नहीं आया है। ये हो गया स्नैक बार, इसको कर देते हैं ऐसे नॉट इम्पोर्टेंट। अगर ट्राई करते हैं तो सेलेक्ट किया, बुक किया, अभी भी नहीं आया। तो इस केस में क्या करेंगे? हम जाएंगे, इसको इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे और यहाँ पे ट्राई करेंगे इसका बैकग्राउंड कलर लगाने की। जैसे बैकग्राउंड है इसको मैंने कर दिया येलो, तो हो गया। किस क्लास पे हुआ? एमडीसी वाली पे। तो हम क्या करेंगे? इसको कॉपी कर लेंगे है ना, और यहाँ पे हम लगा देंगे एमडीसी। एंड यहाँ पे अगर हम बैकग्राउंड कलर अगर हम ट्राई करें, जैसे मान लो हमने ग्रीन कर दिया एंड उसको ऊपर नॉट इम्पोर्टेंट लगा दिया, अभी रिफ्रेश हुआ, अब देखते हैं हाँ ग्रीन आ गया है ना। तो ये ऐसे आ रहा है, बट इसमें एक दिक्कत है कि हम एरर वाले को कैसे दिखाएंगे है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाना है, इसको बोलना है कि ये वाला तुम तभी दिखाओ जब तुम्हारे पास सक्सेस वाली क्लास भी हो। तो यहाँ पे स्नैक बार करके ऐसे कर देंगे, एंड बाकी दोनों क्लास के लिए जो एरर और इन्फो वाली है उसके लिए भी ऐसे कर देंगे, एंड उनके कलर जो होंगे वो हम ऐसे दे देंगे। अब नीचे वालों को हमें ज़रूरत नहीं है, हटा देंगे। एंड अब ट्राई करते हैं सक्सेस वाले में हमारा ये क्यों आ रहा है? इन्फो स्नैक बार कोमा एमडीसी। तो यानी इस हिसाब से तो अब रेड आना चाहिए, जो लास्ट में है वही आ रहा है स्टाइल डॉट सी एस एस में। और अगर हम कोमा हटा दें, फिर सेलेक्ट बुक्ड, सक्सेस वाला आ गया। एंड अब इसको अगर हमें एरर करना है तो हम कर देंगे एरर स्नैक बार। अगर हमें दिखाना है तो सेलेक्ट एरर स्नैक बार, एरर वाला आ गया, और इन्फो वाला दिखाना है तो हम यहाँ पे इन्फो वाला आ गया। हाँ, तो ये सही वर्क कर रहा है। तो ये हमारी सर्विस बन गई है। अब हम बस हमें इसे हर जगह यूज़ करना है। तो यूज़ करने का तरीका हमने देख लिया है, फटाफट इसको कर देते हैं। जैसे अब नीचे एरर है, तो एरर वाले में हमें क्या करना है? यहाँ पे एक तो इसको एरर दे देना है, और यहाँ जो भी एरर आएगी वो कैसे आएगी? हमारी एरर मैसेज के अंदर से ही आती है ना, ऊपर से। तो यहाँ पे अभी के लिए दे देते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग, ऐसे हमने दे दिया इसको। बाकी इसमें आप और कंडीशन लगा सकते हो, जैसे हम यहाँ पे आ गए। अब मैं अगर इसकी एप्लीकेशन से इसका टोकन हटा दूंगा एंड नेटवर्क में जाऊंगा, प्रिजर्व लॉक कर दूंगा। अब मैं यहाँ बुक करने की कोशिश करूंगा तो एरर आ रही है, समथिंग वेंट रॉन्ग, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइंड नल, यानी हमारा सेशन में कुछ गड़बड़ है ना। तो रिस्पॉन्स हमारा ऐसे आ रहा है डॉट मैसेज करके। तो मैं यहाँ पे इसकी जगह अगर
एरर डॉट मैसेज कर दूं तो देखते हैं क्या होता है। ये आ गए और ये देखो, ये अभी भी रुको, ये थोड़ा अलग से ही आ रहा है। इसमें हमें एक चीज़ करनी है, यहाँ पे कंसोल करा लेते हैं इस एरर को। एरर डॉट, एरर ही रहने देते हैं, कंसोल करा लिया। अब यहाँ पे जो एरर हमने प्रिंट कराई है इसको देखते हैं, इसमें हमारा मैसेज कहाँ पे है। तो ये है ना, एरर डॉट मैसेज में है, तो एरर डॉट मैसेज। अब देखो, अब आया कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग दिस टेक्स्ट। तो ये बेसिकली तो उसका है, अनऑथराइज का, बट ये यहाँ पे ऐसे दिख रहा है क्योंकि हमने वहाँ पे कुछ हैंडल नहीं किया होगा इसको। तो क्विकली देख लेते हैं JS18 पर। इसका नाम है बुकिंग कंट्रोलर डॉट JS18, लाइन नंबर 18 यहाँ पर। तो हमने यहाँ कहीं वो चेक ही नहीं लगाया है कि ये हमारे पास डेटा है या नहीं, है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इफ़ अगर हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूज़र इक्वल्स टू अनडिफाइंड, या फिर रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूज़र डॉट कॉन्टैक्ट इक्वल्स टू अनडिफाइंड, अगर कुछ भी अनडिफाइंड है तो हम इसको एरर थ्रो कर देंगे कि भाई ये अनऑथराइज है, हम इसको नहीं दे सकते। तो यहाँ पे आ गए एरर मैसेज में हम दे देंगे इसको अनऑथराइज्ड एक्सेस, एंड हम इसमें एक स्टेटस भी दे देते हैं जो कि हमें बताएगा। जैसे ये हो गया स्टेटस, एंड इसमें स्टेटस कोड यहाँ पे हम दे देंगे जैसे 401 होता है अनऑथराइज का, तो वही हम दे देते हैं। अब हम यहाँ पे चलते हैं, इसको देखते हैं, बुक किया, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे स्टेटस आ गया एरर डॉट स्टेटस एंड एरर डॉट मैसेज। तो यहाँ पे अब हम अपने एंगुलर वाले में जाएंगे, मोस्टली एरर डॉट मैसेज से ये हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ रहा है, कैन नॉट सेंड हेडर आफ्टर दे सेंड टू द क्लाइंट, ठीक है। तो npm रन सर्वर हो गया। और कहाँ है हमारा वो चेंज जो अभी था कि कैन नॉट सेंड दिस रिस्पॉन्स, ये हो गया ना, रिस्टोर दिस। तो इसके बाद ये कौन सा कर रहा है, हमें तो यहाँ रिटर्न ही कर देना है। ये हो गया हमारा रिटर्न। अब देखते हैं, हमारे पास ये आ गया हमारा डेटा, सेलेक्ट किया, और अभी भी हमारे पास यही आ रहा है कि एरर में आ गया रिस्पॉन्स फॉर फेलियर दिस। तो यहाँ जा रहा है हमारा, एरर डॉट एरर के अंदर आना ही पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे आएंगे एरर डॉट मैसेज। अब देखते हैं अनऑथराइज एक्सेस, है ना। तो हम एंगुलर वाले में क्या कर सकते हैं, इफ स्टेटस डॉट, नहीं, इफ एरर डॉट स्टेटस इक्वल्स टू 401, तो भाई ये अनऑथराइज हो गया है एंड यू शुड रिडायरेक्ट दिस यूजर टू समवेयर एल्स। तो उसके लिए हम करेंगे दिस डॉट राउट डॉट नेविगेट, एंड इसको कर देंगे यूजर स्लैश लॉगिन। यहाँ इसको नेविगेट नहीं मिल रहा है, तो चेक करते हैं, या तो हमने कुछ गलत चीज़ यहाँ पे इंपोर्ट कर ली है। नेविगेट राउटर, दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट होता है एंड उसमें हम राउटर को लाते हैं, ठीक है। तो हम वो कर देंगे, दिस डॉट राउटर वाले को ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट राउटर, राउटर को इंपोर्ट करेंगे, एंड यहाँ पे जाके इसको बोल देंगे कि भाई आप जाओ यूज़र स्लैश लॉगिन पर, है ना। तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा एरर वाले के लिए, और इसमें हम इसको यहाँ पे दे ही रहे हैं, बट ये पहले ही नेविगेट हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ करेंगे एंड एल्स में दे देंगे कि अगर कुछ और एरर है तो एरर मैसेज शो कर दो। तो अब देखो, अब ये कितना सही हो गया है। अब हम यहाँ पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, अब हमें अनऑथराइज मिलेगा, तो हम लॉगिन पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे अनऑथराइज एक्सेस के साथ। लॉगिन पेज पर फिर से लॉगिन करेंगे, एंड यहाँ यूज़र होम पर आ रहे हैं। फिर से हमें इसको एक चीज़ चेंज करनी है कि जब भी अगर वो लॉगिन पे जा रहा है या यूज़र लॉगिन कर रहा है, तो उसको यूज़र होम की जगह अब हमें करना है यूज़र स्लैश स्पेस स्लैश पार्किंग पर रिडायरेक्ट करना है। तो अब हम इसको अगर ऐसे करेंगे यूज़र स्लैश लॉगिन, तो ये हमको यूज़र होम पर ला रहा है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ वाले पे जा रहा होगा। तो हमें इसको भी करना है स्पेस स्लैश पार्किंग, या तो स्पेस स्लैश पार्किंग था या पार्किंग स्लैश स्पेस था, पार्किंग स्लैश स्पेस था, तो इसको उल्टा करना है, पार्किंग स्लैश स्पेस। ये हो गया। अब देखते हैं कि ये कहाँ जाता है, इसको कर दिया लॉगिन, ये आ गया यहाँ पे। अब
ये करेंगे, कोई स्लॉट बुक करेंगे, आ गया पार्किंग स्लॉट बुकड सक्सेसफुली। तो ये हो गया हमारा एलर्टिफाई वाला। इसको हम हर जगह अब यूज़ कर सकते हैं एज इट इज़। तो जैसे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हमने कहाँ किया था अभी, यूज़र डॉट पार्किंग स्लॉट सर्विस में किया था ना। स्टार्टिंग से करते हैं लॉगिन से। जैसे यूज़र लॉगिन है, अब यहाँ एरर आ रही है, तो हम यहाँ पे ये कर देंगे और अलर्ट सर्विस अभी हम इसको बना के दे देंगे, और यहाँ पे भी ये आ गया अलर्ट सर्विस। हम इसका यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं, यहाँ पे प्राइवेट अलर्ट सर्विस, ये हमने यहाँ पे कर दिया। तो यही था। इसे अब सारी फाइल में करना है, तो ये ऑफ स्ट्रीम में कर दूंगा। आप सबका टास्क यही है कि आप सब भी इसको जहाँ जहाँ ऐसी सर्विस चाहिए वहाँ वहाँ आप इसको लगा दो। अलर्ट वाली चीज़ मतलब एरर वाली चीज़ एरर वाली लगा दो, सक्सेस वाले में लगानी है सक्सेस वाले में लगा दो। तो जहाँ जहाँ लगनी है आप लगा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।